नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारी कुंडली के, हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो 3600 योग हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उन्हीं योग में से एक भद्र योग की मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्या होता है भद्र योग, कैसे बनता है भद्र योग? भद्र योग जिसकी हॉरोस्कोप में, कुंडली में होता है, इसकी किस्मत में भद्र योग होता है, उसे क्या बेनिफिट मिलते हैं इस भद्र योग के। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भद्र योग बनता किस तरह से है, और जिस कुंडली के जरिए, जिस कुंडली के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, वो कुंडली किसी आम इंसान की नहीं, हमारे पास्ट में रह चुके प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की है। ठीक है, उनकी कुंडली में, उनके होरोस्कोप में भद्र योग था, जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचाइयों पर थे और प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भद्र योग बनता कैसे है, किस ग्रह से भद्र योग बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक नज़र डालते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली पर। देखिए, ये आपके सामने जो कुंडली है, किसी आम इंसान की कुंडली नहीं है, ये है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, अब इनकी कुंडली में भद्र योग कैसे बना, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, धनु लग्न की कुंडली आपके सामने है। कुंडली किसी भी लग्न की हो, डजंट मैटर। ठीक है, हमको सिर्फ समझना है कि भद्र योग बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जब कुंडली में किसी भी भाव में बुध अपनी ही राशि का होके, उच्च का होके, या मूल त्रिकोण राशि का होके केंद्र में बैठा हो, तो भद्र योग बनता है। ठीक है, अब देखिए, बुध कन्या पे उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बुध कन्या पे उच्च के बैठे हुए हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये बना भद्र योग। ये तो होगी एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन थी, पहली कंडीशन में तो मैंने आपको बताया था कि बुध उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग बनता है। दूसरी कंडीशन थी कि जब बुध अपनी ही राशि का होकर केंद्र में बैठा हो तब भी भद्र योग बनता है। ठीक है, तो बुध अगर यहां से, ये तो उच्च का हो गया, ठीक है, अपनी ही राशि पे बैठा हो केंद्र में, ये भी बुध की ही राशि है, तो अगर यहाँ पे बुध बैठ जाता है, ठीक है, तब भी भद्र योग माना जाएगा। ये हो गई दूसरी चीज। ठीक है, दूसरा रूल हो गया भद्र योग का। एक तो मैंने आपको बता दिया, उच्च का केंद्र में बैठा हो या अपनी राशि पे केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग बनता है। अब तीसरी चीज थी कि त्रिकोणेश होकर के बुध केंद्र में बैठ जाए, ठीक है, तब भी भद्र योग बनता है। सपोज दैट यहाँ पे अगर 3 होता, यानी बुध की राशि है ये, और यहाँ का होके बुध अगर यहाँ बैठ जाए तब भी भद्र योग माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज मैंने, 3 रूल आपको बताए बुध के, कि बुध अगर त्रिकोणेश होकर के या अपनी राशि का होके या उच्च का होके केंद्र में बैठता है तो भद्र योग बनता है। अब इस भद्र योग के फल क्या है, जिस इंसान की कुंडली भद्र योग होता है वो क्या महसूस करता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भद्र योग है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 कंडीशन है, बुध, बुध और बुध। बुध अगर उच्च का है या अपनी ही राशि का है, यानी स्वराशि का है, या उच्च राशि का हो गया, स्वराशि हो गया, या त्रिकोणेश है, तब भी ये 3 रूल हैं। इन 3 रूल के हिसाब से बुध भद्र योग बनाता है। ठीक है, और केंद्र में बैठा हो, केंद्र में हो। ठीक है,
देखा आपने कितना इजीली मैंने आपको भी समझाया एक कुंडली के ज़रिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी कुंडली के ज़रिए मैंने आपको बताया कि भद्र योग क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब बुध अपनी ही राशि का होके या उच्च का होके या मूल त्रिकोण राशि का होके केंद्र में बैठता है तो बनता है भद्र योग। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब बुध अपनी राशि का होके या उच्च का होके या मूल त्रिकोण राशि का होके केंद्र में बैठता है तो बनता है भद्र योग। अब मैं इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। जिस इंसान की कुंडली में भद्र योग होता है, वो तो खैर आपने देखा भी होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिस इंसान की कुंडली में भद्र योग होता है वो कुछ इसी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही उनकी किस्मत होती है। ठीक है, जो जीवन में बहुत सर्वोच्च पद हासिल करते हैं। ठीक है, और लोगों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, इन लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है। ये लोग डीप में जाके उस चीज़ को सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन चुटकियों में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान की जो आयु होती है वो भी बहुत लंबी होती है। ठीक है, ऐसे लोग एक ना एक दिन सर्वोच्च पद हासिल कर ही लेते हैं, चाहे वो उनकी लाइफ में स्ट्रगल कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताए भद्र योग की। जिस इंसान की कुंडली में भद्र योग होता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के पहले। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में भद्र योग होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक्स लाता रहूँगा और आपको अवेयर करता रहूँगा।